हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे कि पत्र लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या करेंगे? पत्र लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम करेंगे कि पत्र क्या है। पत्र को इंग्लिश में बोलते हैं लेटर। तो पत्र जो है वो संदेश भेजने का एक साधन माना जाता है। अगर किसी को कुछ संदेश देना है तो पत्र जो है वो एक साधन माना जाता है। पत्र लिखित भाषा का एक रूप है। पत्र जो है वो लिखित भाषा का एक रूप है जिसके माध्यम से हम दूर बैठकर अपने परिचितों, अपने मित्रों तथा अपने संबंधियों तक और अपने कार्यालय या अपनी कार्यालयों में अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। पत्र जो है एक साधन है। फिर उसके बाद आज जो है संचार माध्यम अत्यधिक हो गया है। आज संचार माध्यम अधिक हो गया है, परंतु पत्र लिखने का आज भी विशेष महत्व है। पत्र लिखने का आज भी विशेष महत्व है। तो चलो पत्र लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अभी मैं आपको लिख के बताऊंगी। ठीक है। तो पहला है कि पूरा पत्र बाईं ओर से शुरू होगा। पूरा पत्र बाईं ओर से शुरू होगा। पूरा पत्र जो है ये बाईं ओर से शुरू होगा। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है तो इसकी बाईं ओर कौन सी है? ये वाली। तो यहाँ पे क्या होगा कि पूरा जो पत्र है वो बाईं ओर से ही शुरू होगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि सबसे ऊपर अपना पता लिखिए। सबसे ऊपर अपना पता लिखिए। सबसे ऊपर क्या लिखना है? अपना पता। ठीक है। फिर है थर्ड वन, फिर पत्र लिखने की तारीख लिखनी है। तीसरा आपको क्या लिखना है? अब जब अपना पता लिख दिया अपना, तो उसके बाद आपने पत्र लिखने की तारीख पत्र लिखने की तारीख लिखनी है। फिर तारीख बोलो, दिनांक बोलो, डेट बोलो। ठीक है। फिर जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसके लिए उचित संबोधन। ठीक है। जिसको पत्र लिखा जा रहा है वो आपके क्या लगते हैं? जिसके
लिए पत्र लिखा जा रहा है, उसके लिए उचित संबोधन, ठीक है, वो आपके क्या लगते हैं वो लिखना है। फिर उसका अभिवादन करना है। नेक्स्ट पॉइंट है अभिवादन। फिर अगर आप अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हो तो संबोधन में आएगा पूज्य पिताजी और अभिवादन में आएगा चरण स्पर्श। क्या आएगा? पूज्य पिताजी चरण स्पर्श। फिर उसके बाद पत्र में जो कुछ कहना है उसको आपको संक्षेप में लिखना है, विस्तार में लिखना है। पत्र में जो कुछ कहना है उसे विस्तार से लिखें। ठीक है, पत्र में आपको जो कुछ कहना है वो आपको विस्तार से लिखना है। फिर उसके बाद पत्र पाने वाले के साथ अपना संबंध, कि उसका और आपका संबंध जो है क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है पत्र पाने वाले के साथ अपना संबंध। जैसे आपने सब कुछ लिख दिया तो मैंने ऊपर बोला कि पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो आपने अपना लिखना है आपका आज्ञाकारी पुत्र, वो क्या आएगा? संबंध। फिर उसके नीचे अंत में आपने नाम लिखना है। लास्ट में आपने क्या करना है? अपना आपका आज्ञाकारी पुत्र के बाद अपना नाम लिखना है। क्या लिखना है? अपना नाम लिखें। ठीक है, फिर पत्र भेजने वाले लिफाफे पर पत्र पाने वाले का नाम और पता। फिर क्या करना है? जिसको एनवेल्प बोलते हैं, उस पर पत्र भेजने वाले लिफाफे पर पत्र पाने वाले का, मतलब जिसको आपने पत्र भेजना है उसका नाम और पता। पत्र पाने वाले का नाम और पता। ठीक है, पत्र भेजने वाला जो लिफाफा होता है उसके ऊपर पत्र पाने वाले, जिसको आपने पत्र लिखा, उसका नाम और उसका पता लिखना है। फिर पिन कोड अवश्य लिखें। पिन कोड अवश्य होता है जरूर, अवश्य लिखें। पिन कोड अवश्य लिखें। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसकी भाषा जो है वो सरल होनी चाहिए। भाषा सरल होनी
चाहिए। ठीक है, पत्र में जो आपने लैंग्वेज यूज की है वो सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ नियम थे पत्र लिखने के। पहला क्या था कि पूरा पत्र जो है वो बाईं ओर से शुरू होगा। फिर दूसरा, सबसे ऊपर क्या लिखना है, अपना नाम, अपना पता लिखना है। ठीक है, फिर उसके नीचे क्या लिखनी है, तारीख लिखनी है, दिनांक लिखना है, डेट लिखनी है, तिथि लिखनी है। ठीक है, तिथि लिखने के बाद जिसके लिए पत्र जो लिखा जा रहा है उसके लिए उचित संबोधन, जिसके लिए जैसे अंकल के लिए लिखा जा रहा है तो उधर क्या लिखना है, आदरणीय अंकल जी या आदरणीय मामा जी। ठीक है, अगर पिता के लिए लिखा जा रहा है तो पूज्य पिताजी। अगर मित्र के लिए लिखा जा रहा है, किसी फ्रेंड के लिए लिखा जा रहा है तो उसे आप लिख सकते हो प्रिय मित्र। फिर उसका नाम भी लिख सकते हो मित्र का। ठीक है, फिर उसका अभिवादन करना है। अगर आप अपने अंकल या मामा को लिख रहे हो तो आप लिख सकते हो सादर प्रणाम, या पिताजी को भी लिख सकते हो चरण स्पर्श। ये हो गया उनका अभिवादन। फिर उसके नीचे पत्र में जो कुछ कहना आप चाहते हो, जो कुछ मंगवाना चाहते हो या धन्यवाद करना चाहते हो या किसी को जन्मदिन की बधाई देना चाहते हो तो वो आपको विस्तार से लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखना है आपने, पत्र पाने वाले के साथ, जिसको आपने पत्र भेजना है उसके साथ आपका क्या संबंध है। जैसे मामा जी को लिखा तो आप लिख सकते हो आपका भांजा या आपकी भांजी। अगर मित्र को लिखा तो आप लिख सकते हो तुम्हारा मित्र। अगर पिता को लिखा तो लिख सकते हो आपका आज्ञाकारी पुत्र। ठीक है, ये हो गया संबंध। उसके बाद आपने अपना नीचे नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है। ठीक है, अपना नाम लिख दिया। फिर उसके बाद आपका बीच में जो पत्र है वो पूरा हो गया। अभी आपने एड्रेस देना है। एड्रेस कहाँ पे देना है, जिस लिफाफे में पत्र डाला जाता है एनवेल्प में, उस पत्र के ऊपर आपने जिसको पत्र भेजना है सबसे पहले क्या लिखना है, उसका नाम लिखना है। फिर उसके बाद उसका पता लिखना है कि वो कहाँ पे रहता है, कौन सा घर है, कौन सा मोहल्ला है, कौन सा शहर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि पिन कोड जरूर लिखना है। पिन कोड अवश्य लिखें। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि जो आपने भाषा लिखी है वो सरल होनी चाहिए और स्पष्ट भी होनी चाहिए। सरल और स्पष्ट होनी चाहिए।